अभी कुछ जगह कुछ फैक्ट्रीज में इंसेंटिव्स प्रोग्राम होता है। तो ये सेफ्टी रिलेटेड इंसेंटिव्स प्रोग्राम क्या होते हैं? तो ये पर्टिकुलर टूल होता है जहां पे अलग अलग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करनी होगी, कुछ प्लानिंग करना होगा। और ये मेनली जब बात आती है सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम्स की, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज सेफ्टी बिहेवियर ओरिएंटेड फोकस करते हैं। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट की बात होती है तो अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट की बात होती है। तो अनसेफ कंडीशंस तो आप इजीली या टेक्निकली आप ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, लेकिन जो अनसेफ एक्ट की बात होती है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आता है वो पर्सन के बिहेवियर पे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है कि बहुत सारे पर्सन का एक्सपीरियंस अच्छा है या फिर उसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, फिर भी उसका बिहेवियर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और ये बिहेवियर की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस हो चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टाफ को मोटिवेशन देना होगा, या फिर परफॉर्मेंस बेसिस आपको कुछ अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स डिक्लेयर करने होंगे, या फिर कुछ इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स को शेयरिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी रिलेटेड अगर इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे आपको प्लान करना है तो उसी हिसाब से आपको वहां पे कुछ एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, उनके लिए आपको जो एंगेजमेंट के लिए या फिर मोटिवेशन या एनकरेजमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली सेफ्टी मैनेजर लेता है, और सेफ्टी मैनेजर जो प्रोग्राम है वो फाइनलाइज कर लेता है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम में मेनली क्या होता है, तो इसमें आपको कुछ अलग अलग हेल्प मिल सकती है और वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंसेंटिव प्रोग्राम फाइनलाइज करने के पहले आपको ये कुछ पैरामीटर्स चेक कर लेने चाहिए, जैसे कि मेन आइडेंटिफिकेशन आपका रिस्क एरिया कौन सा है। तो अगर आपके यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, परचेस एरिया अलग है, या फिर प्रोडक्शन के लिए अलग है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अलग है, तो यहाँ पे रिस्क लेवल या हाई रिस्क लेवल जो एरिया है उस पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको फोकस करना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर उसके रिलेटेड आपको कुछ प्रोग्राम्स प्लान करना है। फिर ये प्लान का या प्रोग्राम का बजट क्या होगा, उसके रिलेटेड आपको जो रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स लगेंगे वो आपको कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। फिर जो प्रोग्राम का डिजाइन है वो मेंबर्स थ्रू भी डिस्कशन करके फाइनलाइज कर सकते हैं, और फिर फाइनलाइज करने के बाद आप वो शेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे, और फिर आपके जो स्टाफ है उसमें इन्वॉल्व होंगे, और फिर रिव्यू के बाद ये प्रोग्राम आप एडप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको सोचना है, और ये पर्टिकुलर जो भी आपका मेन टारगेट रहेगा उसके हिसाब से ये सभी पैरामीटर्स पे आपको थॉट प्रोसेस करनी है। फिर जो इंसेंटिव प्रोग्राम होते हैं नॉर्मली इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि बिहेवियर के बारे में हमने कहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम ये एक हो सकता है, या फिर रेट बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि रेटिंग्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग जो एक्टिविटीज है उनके लिए, या फिर जो आइडियाज फॉर सेफ्टी इंसेंटिव्स, तो अलग अलग लेवल के जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं उनसे आप अलग अलग आइडियाज भी ले सकते हैं। तो ये सभी बातें सेफ्टी को कनेक्ट करके ही आपको करना है, तो तभी ये सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम बनेगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में से आप कोई भी कैटेगरीज फाइनलाइज करके सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अवार्ड्स देने हैं ये प्रोग्राम थ्रू, तो कुछ जगह ऑलरेडी सेफ्टी कल्चर होता है या फिर कुछ जगह बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसके लिए ये कुछ सजेशंस है जो अलग अलग अवार्ड के आइडियाज है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट विद द बॉस, तो कुछ कंपनीज में ऐसा कल्चर या एक्टिविटीज होती है कि नॉर्मली बॉस के साथ कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता या फिर रेयरली होता है। तो यहाँ पे ये अवार्ड का एक आइडिया हो सकता है। और जब भी ये बातें होती है, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्री मील, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री डिनर, ऐसी जब बातें होंगी तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली सब अट्रैक्ट होते हैं।
तो ये अवार्ड कब मिलेगा? ये आपको कुछ ना कुछ सेफ्टी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें आपने अचीव किया है, उसके बाद में ये अवार्ड आपको मिल सकता है। या फिर चैरिटी डोनेशंस हो सकता है, तो आपको शायद कैश या गिफ्ट कार्ड्स मिल सकते हैं, और ये रेगुलर डोनेशन हो सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद भी आपको ये चैरिटी डोनेशन मिल सकता है। या फिर जो कंट्रीब्यूशन है वो फंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टाफ कुछ पर्टिकुलर आउटिंग के नॉर्मली जाता है, जैसे कि हम सैटरडे संडेज अगर 5 डेज वीक होता है, या फिर संडेज या सैटरडे, तो ये अलग अलग जब आप फैमिली के साथ या आपके दोस्तों के साथ जब बाहर जाते हैं, तो वहां पर भी जो आपको खर्चा करना होता है, तो ये फंड थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन का जो टाइम है, तो उसके लिए मोटिवेशन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक अवार्ड का आइडिया है। उसके अलावा जो है डे ऑफ पासेस, यानी कि आप फुल डे आपको पेमेंट मिलेगा, और आपको सेफ्टी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके लिए आपको परमिशन मिल जाता है। तो आपका जो रूटीन एक्टिविटी है, जो डेली वर्क रूटीन है, उसको एग्जेम्प्ट किया है, और फिर भी आपको फुल डे पेमेंट मिलेगा, और सिर्फ आपको सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटी करना है। फिर है डबल ब्रेक टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रेक्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर 15 मिनट्स का ब्रेक है, तो शायद आपकी सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से आपको हाफ एन आवर मिला, या फिर आपका हाफ एन आवर है तो 1 आवर मिला। ऐसे कुछ आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। या फिर आपको गिफ्ट कार्ड डायरेक्टली मिल जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हमको प्राइजेस जो मिलते हैं उस हिसाब से। या फिर कहीं जगह आप लॉटरी टिकट्स भी स्कीम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मली कहीं जगह कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू भी ये ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे एनकरेजमेंट मिल सकता है। या फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहां पे अगर पेमेंट मिलेगा तो वो एक्चुअली आपको स्पॉन्सर करेंगे आपकी कंपनी। या फिर आपको सेफ्टी बक्स मिल सकते हैं, तो ये करेंसी अलग अलग हो सकती है। तो आपको कैश में प्राइजेस मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो कही बात कि आपको पेमेंट करते टाइम कैश में, स्पेशली वो कंट्री के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से आपको टैक्स का भी ध्यान रखना है। या फिर आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, जैसे कि म्यूजिक में, या फिर जो टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है उस ओरिएंटेड भी आपको यहाँ पे जो जैसे कि प्रमोशंस के लिए कुछ यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स होती है, वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग आइडियाज हैं, यही इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एग्जैक्ट आइडिया पता नहीं है, तो इसमें से जो भी आइडिया आपके यहाँ पे इजीली वर्कआउट हो सकती है, वो आइडिया आप वहां पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप ये सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम रन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए आपको कुछ बातें सोचनी होगी। आपको ये मालूम भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने बात कही थी कि ये जितना इजी ऑन पेपर लगता है उतना इजी नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन का बिहेवियर, नेचर, लेवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब अलग अलग है, और हर एक का फैमिली बैकग्राउंड उसका अलग अलग, जो पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो भी अलग होते हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर ये थ्योरी मालूम है, तो उसके थ्योरी के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना। जैसे कि यहाँ पे रियलिटी क्या है कि नॉर्मली अगर आपने ये 100% एम्प्लॉय मैन पावर आपने कंसिडर की, तो उसमें से 10% मैन पावर ऐसी होती है कि जैसे ही आपने उनको बताया है कि ऐसा ऐसा बिहेवियर है, ये इम्प्रॉपर है, आपको ये करेक्ट करना है, तो ये 10% आदमी तुरंत ही ये सभी मान लेते हैं, और ये इजिली इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, और उनको ये कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है, मोटिवेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये आपके भले के लिए ही काम कर रहे हैं और उनके लिए बता रहे हैं, और इसीलिए हमको ये अडॉप्ट करना है। 10% लोग ऐसे होते हैं कि उनको कन्विंस ही नहीं हो पाते कि ये जो आप बता रहे हैं ये राइट है, तो उनके लिए कुछ टैक्टिक्स बहुत सारे काम में नहीं आती है। लेकिन कुछ 80% लोग ऐसे हैं कि ये कर पाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम्स या स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए, जो मेन हम एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। तो ये 80% का आपको मेन टारगेट रखना होगा। ये 10% तो
शायद प्रोग्राम के बाद भी मानेंगे नहीं। और ये 10% तो उनको अगर सिर्फ एक मेल भेज दिया या पीडीएफ भेज दी या फिर जनरलाइज बोल दिया तो भी वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आपका मेन मॉब जो होगा वो ये 80% एम्प्लॉयज होंगे जिनको थोड़ा पुशअप की जरूरत है और एनकरेजमेंट की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, और उसके बाद में शायद वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे जरूरी है कि आपको ये थॉट प्रोसेस करनी होगी कि ये 80% कौन है, तो उनको कंपलसरी आपको पार्टिसिपेशन के लिए वहां पे बुलाना ही होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अलाइड वेस्ट डेडिकेटेड टू सेफ्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो ये प्रोग्राम थ्रू उन्होंने जो सेफ्टी वाउचर्स दिए थे कुछ अर्निंग्स थ्रू या फिर इनडायरेक्टली अवार्ड्स दिए थे, तो इनको 27% ये रिजल्ट आया है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेट जो है वो 2 साल में कम हो चुका है। तो इनका इंसिडेंट का जो रेट है वो कम हो, यानी कि नंबर ऑफ इंसिडेंट से वो कम हो चुके हैं। तो ये स्कीम थ्रू अगर इतना परसेंटेज यहाँ पे कम होता है तो आपको ये अलग अलग तरीके आजमाने चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट 5% हो, 10% हो, 20% हो। फिर आप एक्सपीरियंस थ्रू उनको अलग अलग जो स्कीम्स है वहां पर भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ये मैसेज एनर्जीज का रेमंड सेफ्टी बॉल। तो उसमें रिडीमेबल जो पॉइंट्स है, जैसे कि हम पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। आपको जैसे कि आज के डेट में अगर आप शॉप्स में भी जाएंगे तो वहां पर भी अलग अलग स्कीम्स होती है। आपने इतना 500 तक परचेस किया तो इतने पॉइंट्स, 1000 तक परचेस किया तो इतने पॉइंट्स, 2000 परचेस किया तो इतने पॉइंट्स। और फिर उनका एक टारगेट रहता है कि आपके पास अगर 50 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है, 1000 पॉइंट्स है तो आप ये खरीद सकते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो होती है उनको भी इन्होंने आजमाया और उसके बेसिस पे भी उनको अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम से जो सक्सेसफुल है उनके स्टोरीज आप रेफर करके भी आप यहाँ पे आपके फैक्ट्री में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हर टाइम सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम इफेक्टिव होता ही है ऐसा नहीं। तो ये सेफ्टी इंसेंटिव प्रोग्राम अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये पीटर वैन की जो स्टडी है वो क्लियर बताती है कि सेफ्टी इंसेंटिव्स कैन हैव अ लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्टिवनेस इफ दे आर मेंटेन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड प्रॉपरली। यानी कि जो प्रोग्राम फाइनलाइज करने वाले हैं, जो प्रोग्राम कमेटी वाले हैं, जो मैनेजरियल लेवल या टॉप मैनेजमेंट लेवल वाले हैं, तो ये जो इफेक्टिव जो प्रोग्राम होगा वो सेफ्टी मैनेजर जो होगा उनको ये मेंटेन अच्छी तरह से करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी तरह से रखना है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और अलग अलग तरीके आजमा के उसको एम्प्लॉय को इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें, और फिर उसकी हिसाब से आपका ये सेफ्टी कल्चर वहां पे बन पाएगा। तो ये सेफ्टी इंसेंटिव जो प्रोग्राम होते हैं इनको अगर इफेक्टिव करना है तो आपको भी दूसरे साइड से मेहनत करनी होगी, अलग अलग वहां पे प्रैक्टिसेस इंस्पेक्ट करनी होगी, उसके जो डिस्कशंस है उसके थ्रू आपको अलग अलग सजेशंस लेने होंगे, और जो भी वैलिड सजेशंस होंगे वहां पर रिव्यू के बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और फिर आपका रिजल्ट शायद बेटर होगा।